अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने अपने मुल्क का किसी दूसरे मुल्क के साथ नापतोल करना हो या कंपैरिजन करना हो तो इसका बहुत ही आसान और सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जिस कंट्री के साथ अपना कंपैरिजन करना चाहते हैं उस कंट्री के नाम के साथ आप अपने कंट्री का नाम लिख दें तो कुछ इस तरह का सीक्वेंस आपके सामने आएगा और आपको वाज़ेह डिफरेंस, नुमाया फर्क नजर आएगा आपका और अगले कंट्री का कि आप उस कंट्री से आगे हैं या पीछे हैं। हमें अपना कंपैरिजन अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रियलिटी में अगर हमारा कंपैरिजन किसी मुल्क से बनता है तो वो हमारे हमसाया मुल्क इंडिया से बनता है। अगर आप गूगल पर सर्च करें इंडियन रुपी टू PKR तो आपको कुछ इस तरह का चार्ट नजर आएगा जिसमें आप वाज़ेह तरीके पर देख सकते हैं कि किस तरह इंडिया आज हमसे 4 गुना बड़ी इकोनॉमी बन गया है, हमसे 4 गुना ज्यादा तरक्की कर चुका है। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सवाल पैदा होता है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ आजाद हुए थे तो क्या ऐसी रीजंस, क्या ऐसा इंडिया ने काम किया कि इंडिया आज चांद पर पहुंच गया और पाकिस्तान इंडिया से 4 गुना पीछे रह गया। आइए इस सवाल के जवाब को जानते हैं आज की इस वीडियो में। IMF ने पाकिस्तान से मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी। हुकूमत बिजली और गैस की कीमत में मजीद इजाफा करेगी। India did something that no other country has been able to do. IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी है। IMF के मुतालबे पर आइंदा माली साल के बजट में सुपर टैक्स खत्म न करने का फैसला कर लिया गया। अगर पिछले 25 साल की बात की जाए दोनों कंट्रीज ही तकरीबन बैलेंस थे, दोनों कंट्रीज ही अपने अपने एटॉमिक बॉम्ब्स का तजर्बा कर चुके थे, एटॉमिक पावर्स बन चुके थे और ये बहुत बड़ी दोनों मुल्कों के लिए एक अचीवमेंट थी। दोनों कंट्रीज ही खुद को सिक्योर कर चुके थे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि एटॉमिक पावर्स बनने के बाद क्या करना चाहिए था, इंडिया ने क्या किया और हमने क्या किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एटॉमिक पावर बनने के बाद हमें टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना चाहिए था, एजुकेशन, अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाना चाहिए था, एग्रीकल्चर को ग्रो करना चाहिए था, अपनी फाइनेंस, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहिए था, अपनी इंडस्ट्री का लेवल बढ़ाना चाहिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए था, गुड गवर्नेंस करनी चाहिए थी, अपनी हेल्थ केयर, अपने हॉस्पिटल्स पर, अपने मेडिकल के निज़ाम को बेहतर बनाना चाहिए था और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड ट्रेड को सेट करना चाहिए था। ये थे वो काम जो हमें एटॉमिक पावर बनने के बाद दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह करने चाहिए थे और तरक्की करनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली हमने इन कामों को अप्लाई नहीं किया और हमारे हमसाया मुल्क इंडिया ने इन सब कामों को अप्लाई किया और यही रीजन है कि वो एटॉमिक पावर बनने के 25 साल बाद आज चांद पर पहुंच चुका है और हम आज भी IMF के पास धक्के खा रहे हैं। इंडिया चांद पर जाने के लिए अपने चंद्रयान मिशन पर काम कर रहा था और हम अपने मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए IMF मिशन लेकर चल रहे थे। तो ये वाज़ेह फर्क है हमारी पॉलिसीज में, हमारे काम में और इंडिया के काम में। आज हमसे इंडिया 4 गुना आगे है और काश हम भी एटॉमिक पावर बनने के बाद एक 25 साल प्लान बनाते, इन सारी चीजों को अप्लाई करते और आज हम इंडिया से 4 गुना आगे होते। लेकिन आज हमें डीपली सोचना पड़ेगा, आज पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के हुक्मरानों को सोचना पड़ेगा। अगर वो आज भी सिंसियर हैं पाकिस्तान को तरक्की की राह पे ले जाने के लिए तो उन्हें कश्मीर का लॉलीपॉप देने की बिल्कुल भी अब जरूरत नहीं, उन्हें टेक्नोलॉजी पर काम करने की जरूरत है। एक छोटी सी एग्जांपल मैं अपनी 25 करोड़ आवाम और हुक्मरानों को देना चाहता हूं। शायद ही कोई पाकिस्तानी ऐसा हो जिसने अर्तुगरुल गाजी और कुल्लूस उस्मान की सीरीज ना देखी हो। मैंने बजाते खुद भी ये दोनों सीरीज मुकम्मल देखी हैं। अगर हमारी 25 करोड़ आवाम बजाय टिकटॉक के, अगर हमारी आवाम और हमारे हुक्मरान इस सीरीज में जो दिखाया गया है उस चीज को अपने ऊपर अप्लाई कर ले तो पाकिस्तान भी जिस तरह सल्तनत उस्मानिया ने अरूज पाया, पाकिस्तान भी इस दलदल से निकलकर अरूज पा सकता है। इन सीरीज में उन्होंने हर चीज इस्लाम के मुताबिक दिखाई है, किस तरह एक छोटा कबीला इतनी बड़ी सल्तनत दुनिया के 3 बड़े आजमों पर हुकूमत करता है और एक बहुत ही मजबूत और इस्लामी रियासत बनता है जिसको सल्तनत उस्मानिया कहते हैं। तो हमें अपने माजी को भूलकर
नए कल, नई सुबहों की तरफ देखना होगा और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना होगा। कोई भी इंसान हो या कोई इदारा हो या मुल्क हो या रियासत हो, अगर वो अपनी माजी की गलतियों को उसी तरह दोहराते रहेंगे तो कोई भी इंसान, मुल्क, अदारा या रियासत कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। वो हमेशा नीचे ही जाएगा, तबाह बर्बाद ही होगा। तो हमें अपनी माजी की गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे नसीहत लेनी चाहिए ताकि हमारा मुल्क आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके। वीडियो अच्छी लगी हो, आपने इस वीडियो से कोई भी एक अच्छी बात सीखी हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार भी नीचे कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।